तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों बड़ी खबरें लेकर आए हैं, मुख्य समाचार। स्पीकर पद को लेकर यहाँ पे भले ही बीजेपी ने अपने मन की करी हो, लेकिन डिप्टी स्पीकर पद पे इंडिया गठबंधन ने चला ऐसा दाव कि बीजेपी भी अब बैकफुट पे दिखाई दे रही है। कई बीजेपी सांसद भी कर सकते हैं इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार का समर्थन। वहीं जानेंगे दोस्तों 3 नए कानून जो कल से हो रहे हैं लागू, लेकिन उनका इस्तेमाल हो गया पहले से ही शुरू। राहुल गांधी है निशाने पर। राहुल गांधी को कोर्ट का सामान पेश होने के लिए कहा गया। जी हां दोस्तों, जानेंगे क्या कुछ आ रही है बड़ी खबर। अवधेश प्रसाद बन सकते हैं डिप्टी स्पीकर, इसको लेकर भी ताजा अपडेट जानेंगे दोस्तों। अगर आप भी यहाँ पे मानते हैं कि विपक्ष मजबूत हुआ है तो 1 लाख वीडियो को जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा जय संविधान। चलिए दोस्तों पहली बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताते चलें, भले ही देश में कई अहम परिवर्तन देखने को मिल रहे हों, देश में अंग्रेजों के जमाने से चल रहे 3 आपराधिक कानून 1 जुलाई से बदल जाएंगे। दिसंबर 2023 में संसद द्वारा पारित 3 कानून अगले महीने से पूरे देश में प्रभावी हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों इस्तेमाल पहले से ही शुरू हो चुका है। राहुल गांधी को एमपी एमएलए कोर्ट में पेश होने को कह दिया गया। जी हाँ, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को लगातार एक के बाद एक नए मामलों में फंसाया जा रहा है, लेकिन मामला पुराना भी खुल रहा है। पुराने मामले भी उठा उठा के खोले जा रहे हैं। अमित शाह से जुड़ा मामला है। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी को फंसाने की तमाम साजिशें की जा रही हैं। इसी क्रम में सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने मानहानि के केस में राहुल गांधी को होने के लिए कह दिया है। बड़ी बात यह है कि मानहानि मामला अमित शाह के ऊपर की गई एक टिप्पणी से जुड़ा है। 2018 के कर्नाटक के चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने बयान दिया था और यहाँ पे कह दिया था बीजेपी भले ही स्वच्छ राजनीति करती हो, पूरी आस्था रखती हो, लेकिन उस पार्टी का अध्यक्ष खुद हत्या के मामले में आरोपी है। देख सकते हैं अमित शाह पे ये टिप्पणी की थी, तब अमित शाह बीजेपी के दोस्तों अध्यक्ष थे। उसी केस में राहुल गांधी के ऊपर मानहानि का मुकदमा दायर कराया गया बीजेपी नेता द्वारा। तो दूसरी तरफ दोस्तों यहाँ पे जबरदस्त तरीके से इंडिया गठबंधन कम बैक करता दिख रहा है। वापसी हो रही है इंडिया गठबंधन की जबरदस्त तरीके से। भले ही लोकसभा में स्पीकर का चुनाव ना जीत पाया हो, लेकिन अब ना बीजेपी यहाँ कर पाएगी और ना कर पाएगी बीजेपी। जी हाँ, डिप्टी स्पीकर पद पर ऐसा दांव चलने की तैयारी में विपक्ष है कि बीजेपी को यहाँ पे कुछ भी करते नहीं बन रहा। हाँ कहें या ना कहें, दोनों तरफ बीजेपी फंसी है। ओम बिरला स्पीकर बन गए हों, लेकिन डिप्टी स्पीकर का पद जो 17वीं लोकसभा में भी रिक्त था, 18वीं में भरा जाएगा नहीं भरा जाएगा अभी कुछ सरकार ने नहीं कहा, लेकिन विपक्ष ने तैयारी पूरी कर ली। विपक्ष ने डिप्टी स्पीकर पद के लिए समाजवादी पार्टी के नेता और अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद के नाम पर आम सहमति बना ली है। टीएमसी कांग्रेस में जहां स्पीकर चुनाव को लेकर मतभेद था, वहीं अब यहाँ पे टीएमसी भी समर्थन में उतर आई और यहाँ पे स्पष्ट हो गया फैजाबाद से सांसद अवधेश प्रसाद उपसभापति के लिए मैदान में उतरेंगे। दोस्तों आपको बताते चलें, यहाँ पे डिप्टी स्पीकर का चुनाव होना है। विपक्ष अवधेश प्रसाद के नाम पर सहमत है। अवधेश प्रसाद ने बीजेपी के अयोध्या से सांसद 2 बार के सांसद लल्लू सिंह को हराकर सुर्खियां बटोरी हैं और यहाँ पे उनकी लोकप्रियता में भी जबरदस्त इजाफा देखने को मिला है। 3 जुलाई तक नहीं होती नियुक्ति तो लोकसभा अध्यक्ष को भी पत्र लिखेगा विपक्ष। सरकार ने इस पद को विपक्ष को देने से पहले ही मना कर दिया था। चुनाव संभावित है, लेकिन कब ये नहीं बताया जा रहा। यहाँ पे देख सकते हैं 3 जुलाई तक इंतजार करेगा विपक्ष, नहीं तो लोकसभा स्पीकर को पत्र लिखकर चुनाव कराने की मांग की जाएगी। दोस्तों सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ के सामने ही सीएम ममता बनर्जी ने कर दी बड़ी बात कि सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ भी नहीं कर पाए मना। जी हां, सीएम ममता बनर्जी ने सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ और कोलकाता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के सामने ही न्याय को लेकर बड़ी बात कह दी। सीएम ममता बनर्जी बोली कि यहाँ पे न्यायपालिका को सुनिश्चित करना चाहिए कि न्यायपालिका में कोई राजनीतिक पूर्वाग्रह ना हो। जब न्याय पाने की बात आती है तो पूर्वोत्तर के लोगों की उपेक्षा की जा रही है। सीजीआई के सामने सीएम ममता बनर्जी ने ये बातें कही। ममता बनर्जी ने हाथ जोड़ के मांग की कि जुडिशरी में राजनीति ना हो। सीजीआई चंद्रचूड़ जी ने भी साफ किया कि जुडिशरी में राजनीति यहाँ पे नहीं होगी। देख सकते हैं यहाँ पे सीएम ममता बनर्जी ने सीजीआई के सामने ही ये बड़ा मामला उठाया है। आप सभी जानते हैं कि हाल ही के दिनों में
कई बार यहाँ पे न्याय के मामलों में राजनीतिक हस्तक्षेप भी देखने को मिला है, खासकर विपक्षी नेताओं की जमानत के मामले में। और इस पूरे मामले को ही सीजीआई के सामने उठा दिया सीएम ममता बनर्जी ने। राज्यसभा और लोकसभा में जोरदार हंगामे के आसार दोस्तों। सरकार और विपक्ष में इन मुद्दों पर होने वाली है जबरदस्त तरीके से बहस। भले ही सरकार विपक्ष का माइक बंद कर दे, आवाज दबाने की कोशिश करे, लेकिन इस बार इंडिया गठबंधन की ताकत ही अलग है। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा और राज्यसभा में कल कई मुद्दों पर सुनवाई के लिए यहाँ पे तैयारी हो चुकी है। नीट परीक्षा में धांधली, अग्निपथ योजना और महंगाई आदि कई मामले हैं जिन पर सरकार को घेरने की यहाँ पे पुख्ता रणनीति बनी है। जैसे कई और मुद्दों पर गर्मा गर्म बहस देखने को मिलेगी। यहाँ पे राहुल गांधी जबरदस्त तरीके से देश की जनता की आवाज उठाते नजर आएंगे। दोस्तों आपको बताते चलें, लोकसभा में कल राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर भी चर्चा होने वाली है। देख सकते हैं यहाँ पे ये ताजा बड़ी खबर निकल के आई है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जबरदस्त एक्शन मूड में नजर आएंगे, तो दूसरी तरफ उपसभापति चुनाव को लेकर भी माहौल काफी गर्मा गर्म है यहाँ पे। और यहाँ पे बीजेपी घिरती जा रही है जब से इंडिया गठबंधन ने अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद के नाम का ऐलान किया। दूसरी तरफ दोस्तों 4 राज्यों में होने वाले हैं विधानसभा चुनाव। कुछ ही समय बाद ऐलान संभव है। यहाँ पे मतदाता सूची तैयार करने, उन्हें प्रकाशित करने का अंतिम चरण चलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताते चलें, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड में विधानसभा चुनाव कुछ ही माह बाद देखने को मिलेंगे। महाराष्ट्र से अपडेट आ रही है जहाँ पर लोकसभा चुनाव में बीजेपी को तगड़ा झटका लगा और यहाँ पे कांग्रेस, उद्धव की शिवसेना और एनसीपी शरद चंद्र पवार मिलकर महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। महाविकास आघाड़ी के तहत यह चुनाव लड़ा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताते चलें, जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन रहा यहाँ पे महाविकास आघाड़ी का, उसी प्रकार यहाँ पे अब विधानसभा चुनाव की तैयारी हो गई। शरद पवार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि राज्य विधानसभा चुनाव में छोटे सहयोगियों के हितों की रक्षा करना महाराष्ट्र में प्रमुख विपक्षी दलों की नैतिक जिम्मेदारी है, जो 2024 के लोकसभा चुनाव में गठबंधन का हिस्सा थे। दोस्तों आप सभी को बताते चले, यहाँ पे महाविकास आघाड़ी पूरी तैयारी कर चुकी है। बस यहाँ पे अब चुनावों की घोषणा का इंतजार है और यहाँ पे शरद पवार, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस पार्टी ने आगे की रणनीति तय कर ली है। साथ ही शरद पवार आगे बोले हैं, चुनाव नतीजों के बाद अब राहुल गांधी को कोई पप्पू नहीं बुलाएगा। उनकी लोकप्रियता में जबरदस्त इजाफा देखने को मिला है। नेता प्रतिपक्ष बन गया राहुल गांधी। बीजेपी अभी तक खासा मजाक उड़ाती थी राहुल गांधी का। भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा का भी मजाक उड़ाया, लेकिन असली नतीजे तो लोकसभा चुनाव में सामने निकल के आए। बीजेपी पूर्ण बहुमत भी हासिल नहीं कर पाई। ये थी दोस्तों आज की ताजा बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप तक पहुंचा है इस एक वीडियो में। आपको लगा हो अच्छा वीडियो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ भी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय संविधान।